हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं झकास, कैसे हैं मेरे खास। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है एक बार फिर से इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी। साथियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बात और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, और प्रोसीजर का जो नाम है वो है साथियों रेनल बायोप्सी। क्या नाम है डियर? रेनल बायोप्सी। आप सभी जानते हैं, देखिएगा रेनल का मतलब बहुत सिंपल सा मतलब आपके सामने है कि रेनल मतलब क्या होता है कि रेनल की कहीं अगर बात हो रही है तो इसका मतलब किडनी। और बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब ये है कि वहां से लाइव टिश्यू कलेक्ट करे जाते हैं। कौन से टिश्यू? लाइव टिश्यू। लाइव टिश्यू बोलूं तो जिंदा टिश्यू। और फिर उनको कलेक्ट करने के बाद में उसका क्या करा जाता हो? उसका एग्जामिनेशन कर दिया जाता हो। देखिएगा साथियों, इसको आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आपके लिए क्लियर कर देता हूं। एक टर्म होती है बायोप्सी और एक टर्म होती है साथियों ऑटोप्सी। दोनों सिमिलर सी टर्म है पर दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है। दोनों में किया जाता साथियों एग्जामिनेशन ही है। यहां पे भी क्या है? सेल बोल लो, चाहे चाहे टिश्यू बोल लो, उसका क्या किया जा रहा है? एग्जामिनेशन करा जा रहा है। यहां पे भी वही सेल बोल लो, चाहे वही टिश्यू बोल लो, क्या किया जा रहा है? एग्जामिनेशन किया जा रहा है। पर साथियों फर्क इतना है कि यहां पर तो लाइव टिश्यू कलेक्ट करे जाते हैं, जिंदा टिश्यू, मरे हुए व्यक्ति के नहीं, लाइव टिश्यू का कलेक्शन। जबकि यहां फॉरेंसिक के बेस पर डेड टिश्यू कलेक्ट करे जाते हैं। डेड टिश्यू कलेक्शन समझ में आ रही होगी मेरी बात? कि सिंपल भाषा में कहूं तो ऑटोप्सी तो आफ्टर डेथ करी जाती है। कब करी जाती है? डेथ। या फिर आप क्या बोलते हैं कि जिसे पोस्टमार्टम बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं साथियों? पोस्टमार्टम। वो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी के माध्यम से ही होता है। और बायोप्सी एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर का पता लगाना हो तो क्या करा जाएगा? बायोप्सी करी जाए। देखो, दो बातें सुंदर शब्दों में क्लियर हुई कि एक बायोप्सी और एक ऑटोप्सी। कलेक्शन ऑफ स्मॉल टिश्यू लाइव, दैट इज बायोप्सी। कलेक्शन ऑफ स्मॉल टिश्यू डेड आफ्टर डेथ, दैट इज द ऑटोप्सी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अगर बात करी जाती है ऑटोप्सी की तो देखिएगा, ऑटोप्सी होती है क्लिनिकल ऑटोप्सी, है ना। ऑटोप्सी होती है फॉरेंसिक ऑटोप्सी, ऑटोप्सी होती है मेडिकल ऑटोप्सी, और भी बहुत सारी है। देखो, क्लिनिकल ऑटोप्सी वो ऑटोप्सी होती है जो किसी पेशेंट, चारों ही डेथ के बाद, तीनों ही डेथ के बाद करी जा रही है, पहली बात। लेकिन क्लिनिकल ऑटोप्सी की कंडीशन में किसी नॉर्मल पर्सन की डेथ हुई और डेथ होने के बाद में घर वाले पता लगाना चाहते हैं कि इसका कॉज क्या है, तो इस क्लिनिकल ऑटोप्सी के अंदर फैमिली की परमिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरी बात हो रही है फॉरेंसिक। यहां पर कोई मेडिको लीगल केसेज हैं, एमएलसी केसेज हैं। भाई पुलिस इंट्रोड्यूस हो चुकी है किसी मैटर में, तो वहां ना तो फैमिली परमिशन चाहिए और ना पड़ोसी की परमिशन चाहिए, वो तो ऑटोप्सी होगी तो होगी ही। मेडिकल का मतलब मैं आज जिंदा हूं और मैं कह रहा हूं जिस दिन मेरी मौत हो जाए तो मेरी बॉडी उन मेडिकल के विद्यार्थियों को दे दी जाए जो विद्यार्थी रिसर्च करना चाहते हैं, जो मेरी इस बॉडी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, सीख जाएं। वो मेडिकल ऑटोप्सी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बायोप्सी के बारे में, रिनल बायोप्सी, किडनी बायोप्सी, स्टमक बायोप्सी, पेनक्रियाज बायोप्सी, है बॉडी के किसी भी अंग की बायोप्सी यार, बायोप्सी। क्लियर है? वेरी गुड। तो दो टर्म क्लियर हुई है हमारे यहाँ पे, एक तो हुई है बायोप्सी और एक हुई है ऑटोप्सी। नाउ विल बी डिस्कशन अबाउट द, क्या डिस्कशन कर रहे हैं अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अपना रिनल बायोप्सी है। क्या है साथियों? रिनल बायोप्सी है। देखो भाई, रिनल बायोप्सी के बारे में जानिएगा। रिनल बायोप्सी मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू। सिंपल सी डेफिनेशन की अगर बात करी जाए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ
ऐसे लिखिए, हाँ सही है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू कलेक्शन या कलेक्ट या कलेक्टेड फ्रॉम किडनी, कि किडनी से जिंदा टिश्यू का कलेक्शन करना, उसके लिए, किसके लिए, बायोप्सी के लिए, दैट इज नॉन एज किडनी बायोप्सी। उसे क्या बोलते हैं साथियों, उसे नाम देते हैं आप किडनी बायोप्सी। क्लियर है, वेरी गुड। सर इसको करने के पीछे क्या पर्पज होता है, क्या पर्पज बोले तो कि कहां, तो बायोप्सी क्यों करता हूं, बायोप्सी इसलिए करता हूं कि सेल का एग्जामिनेशन कर लूं, दैट मींस साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या करा जाता है, बायोप्सी करी जाती है। क्लियर बात है, वेरी गुड। इंडिकेशन बोले तो कब कब, अरे भाई कब कब करी जा सकती है, तो ध्यान देने वाली बात है जब पेशेंट को क्या हो रखा हो, कार्सिनोमा हो रखा हो, बोले तो पेशेंट को कैंसर हो रखा हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। सर इंडिकेशन बता रहे हो, लगे हाथ ये भी बताओ, क्या बताओ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब नहीं करी जानी चाहिए। अब ध्यान दें, पेशेंट की नॉर्मल बॉडी में 2 किडनी है, पर किसी बीमारी के कारण एक किडनी खराब हो चुकी है, सिंगल किडनी है। कभी भी सिंगल किडनी में बायोप्सी ना करें, क्योंकि बायोप्सी करने के कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकते हैं कि दूसरी भी काम ना करे तो दिक्कत हो सकती है, तो उसकी नहीं करनी है। जिसको क्या है साथियों, सिंगल किडनी है, केवल एक ही किडनी उस पर्सन के पास में है, उसकी बायोप्सी आपको कभी भी कंडक्ट नहीं करनी है। दूसरी बात, किसी पेशेंट को एचआईवी है और एचआईवी ब्लड के द्वारा फैलता है तो ना करें, क्योंकि दूसरी जगह भी वो फटाफट क्या होगा, ट्रांसमिट हो सकता है। तीसरी बात, किसी पेशेंट को क्या हो रखी है, बहुत भयानक गांठें बन रखी है, ट्यूमर से कलेक्शन लिया जाता है पर ट्यूमर किडनी में फंसा हुआ है, उस कंडीशन में आपको नहीं लेना है। क्लियर है। किस पेशेंट में ध्यान भी रखना है, ये ध्यान रखने वाली कंडीशन होगी कि किसी पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, क्या है, ब्लीडिंग टेंडेंसी। ब्लीडिंग टेंडेंसी बोलूं तो कि ब्लड ऐसे रेल के हिसाब से धड़ाधड़ बहता है, उस कंडीशन में भी कभी क्या नहीं करना बेटा, रीनल बायोप्सी को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ब्लड आना शुरू हुआ तो वाट लग जाएगी। साथियों ध्यान दें कि अगर आपको इसके नोट्स परफेक्टली चाहिए तो हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर हमें इस पीडीएफ, इस नोट्स की क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए इस प्रोसीजर की। आपको तुरंत वो प्रोसीजर की पीडीएफ मिल जाएगी बिना किसी पैसे के, हैं बिल्कुल फ्री है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम प्रोसीजर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। देखिएगा, प्रोसीजर बोले तो कि किस किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये बायोप्सी प्रोसीजर में प्रोसीजर अपन कर रहे हैं, उससे पहले इसी प्रोसीजर में ही बात कर लेते हैं कि बायोप्सी 2 तरीके की होती है। चलिए यहां मेंशन ना करके यहां अपन छोटी सी बात लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि बायोप्सी 2 तरीके की है। क्या है साथियों, बायोप्सी 2 तरीके की होती है। पहली बायोप्सी, उस बायोप्सी को नाम बोला जाता है, एक बायोप्सी जिसे बोला जाता है क्लोज बायोप्सी, और एक बायोप्सी जिसका नाम दिया जाता है ओपन बायोप्सी। ध्यान दें, बहुत सिंपल शब्दों में है, एक क्या है आपकी क्लोज बायोप्सी है और दूसरी क्या है, ओपन बायोप्सी है। क्लियर है, वेरी गुड। देखिए समझने वाली बात है, ओपन और क्लोज में क्या फर्क है। ओपन तो मतलब कुछ खुला हुआ है तभी आप कलेक्ट कर लो, और क्लोज मतलब कुछ खुला हुआ नहीं है, आप खोलो और फिर कलेक्ट कर लो। एग्जांपल से समझ पाएंगे बहुत बेहतर। ओपन को समझिएगा, किसी पेशेंट की क्या हो रही थी, मान लेते हैं सर्जरी हो रही थी, किसी XYZ ऑर्गन की क्या हो रही थी, सर्जरी, और ड्यूरिंग सर्जरी ही आपने क्या कर दिया, ड्यूरिंग सर्जरी ही आपने कलेक्शन ऑफ टिश्यू कर दिया, कलेक्शन ऑफ टिश्यू।
है ना, वहीं से आपने सैंपल ले लिया तो आपको एडिशनल पंचर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि क्लोज में क्या करना पड़ेगा आपको, परक्यूटेनियस, क्या बोल रहा हूं साथियों, परक्यूटेनियस निडल इंसर्ट करनी पड़ेगी, यस और नो, और निडल एस्पायरेशन करना पड़ेगा। निडल एस्पायरेशन का मतलब क्या होगा कि उस निडल से टिश्यू कलेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर बात है, वेरी गुड। लेकिन यहां पे पेशेंट को क्या लगा हुआ है साथियों, यहां पेशेंट को ओपन में क्या लगाते हैं आप सर्जरी जब कर रहे हैं तो पेशेंट को लगा होता है जनरल एनेस्थीसिया है, और अगर आप परक्यूटेनियसली इंसर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या लगाना पड़ेगा बेटा, लगाना पड़ेगा लोकल एनेस्थीसिया। क्लियर बात है क्या, अरे ये सोनो भाई, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि आप बताएं ओपन बायोप्सी कर रहे हैं तो जनरल एनेस्थीसिया लगाएं, लोकल लगाएं, दोनों लगा दें, कोई भी ना लगाएं, तो जवाब कौन सा होगा, जनरल लगा दें। है, इस तरीके से मैं दो चीजें आपके क्लियर करना चाहता था, बहुत सिंपल भाषा में आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। क्लोज बायोप्सी क्या हो गई, तो क्लोज बायोप्सी का मतलब ये हो गया कि स्मॉल क्वांटिटी कलेक्शन ऑफ टिश्यू, हेल्प ऑफ निडल, और कहां से कर रहे हो, परक्यूटेनियसली निडल एस्पायरेशन के माध्यम से। जबकि सर्जरी में ओपन सर्जरी चल रही है, सर्जरी हो रही है, ड्यूरिंग सर्जरी कलेक्शन ऑफ टिश्यू, और वो क्या कहला जाएगा आपका, ओपन बायोप्सी जो है साथियों वो ओपन बायोप्सी कहलाएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई है, वेरी गुड। आपसे एग्जामिनर कह सकता है कि इसका दूसरा नाम बताओ, तो नाम क्या होगा, ऑल्सो नोन एज, क्या नाम होगा, दूसरा नाम होगा परक्यूटेनियस बायोप्सी। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड। चलिएगा, यहां तक की बात क्लियर करने के बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं और कुछ बातें और जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि सर रीनल बायोप्सी के बारे में जानते हैं। साथियों बहुत जबरदस्त टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के अंदर ही कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनकी हमें क्या है साथियों, जरूरत जो है वो जरूरत है। पहली बात करें, एग्जामिनर पहली ही बात कहता है कि अगर आप मान लीजिए क्लोज बायोप्सी कर रहे हैं तो आपके पास में जो बायोप्सी निडल है वो बायोप्सी निडल कितने गोज की हो। तो साथियों प्रायोरिटी होगी कितने गोज की, 16 गोज की निडल काम में ली जाती है। कितने गोज की काम में ली जाती है, 16 गोज की निडल काम में ली जाती है। कब ली जाती है, जब बायोप्सी करी जाती है। दूसरी बात पर ध्यान दें, मान लें ये आपकी क्या बनी हुई है, मान लें ये आपकी किडनी है और इस किडनी के अंदर क्या करना है, यहां से बायोप्सी लेनी है। तो भाई किडनी के ऊपर जो स्किन है उस स्किन को तो क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। और स्किन क्लीन करें तो एग्जामिनर कहता है कि आप बायोप्सी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बायोप्सी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में स्किन को क्लीन किससे करें, या स्किन की बजाय इफेक्टिव वर्ड लिखते हैं कि क्या करना है, साइट क्लीन किससे करें। क्या बोल रहा हूं साथियों, साइट जो है वो साइट किससे क्लीन करें, हैं, क्लीन द साइट। क्या करना है दूसरा काम, क्लीन द साइट, कि साइट को क्या कर दो, क्लीन कर दो। कहीं से कर दो साथियों, याद रहे क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन जो काम में लिया जा रहा है बिटाडीन सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, सैंपल जो कलेक्ट करना है वो किसमें करना है, या कलेक्शन किसमें करना है, तो बहुत सिंपल बात है, आपके पास में तीसरी चीज होनी चाहिए। सैंपल को कलेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, सैंपल का कंटेनर होना चाहिए। येलो साहब सैंपल कंटेनर ले लिया, सैंपल कंटेनर करने के बाद में आप बायोप्सी ले चुके हैं और टिश्यू ऐसा नहीं रह सकता, तो उस कंडीशन में उस सैंपल कंटेनर में आप क्या करते हैं, उस सैंपल कंटेनर में एक प्रिजर्वेटिव एजेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है साथियों, प्रिजर्वेटिव। कौन सा काम में लिया जाता है, बायोप्सी को प्रिजर्व रखने के लिए, शरीर को प्रिजर्व रखने के लिए क्या काम में लेते हैं, तो सिंपल जवाब होगा सर हम जवाब लेते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या काम में लेते हैं साथियों आप, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्मेलिन। क्या काम में लेते हैं, फॉर्मेलिन काम में लेते हैं। कितना परसेंट काम में लेते हैं, 10%। यस और नो, अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है। क्या काम में ले रहे हो, 10% फॉर्मेलिन गैस जो है वो गैस काम में ली जाती है। नेक्स्ट,
आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट की बायोप्सी कर रहे हैं और उस बायोप्सी के दौरान है, जब बायोप्सी कर रहे हैं तो पेशेंट को जो पोजीशन देनी है वो पोजीशन कौन सी देवें, एग्जामिनर ने कई बार पूछ लिया। तो साथियों पोजीशन कैसी देनी है, पेशेंट को प्रॉन पोजीशन देनी है, उल्टी पोजीशन, सीधा नहीं लेटाना। क्यों? क्योंकि किडनी जो होती है पीछे की तरफ होती है, जैसे आपके लंग्स पीछे की तरफ हैं वैसे ही किडनी पीछे की तरफ है। क्लियर है? वेरी गुड। एग्जामिनर क्या कह रहा है? ठीक है, प्रॉन पोजीशन। और उल्टा लेटाने के बाद में भी क्या कर देना है, पिलो लगा देना है। कहां पे लगा देना है? पिलो अंडर द एब्डोमेन, अंडर द एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन के नीचे जो है वो क्या कर दें आप, एक पिलो लगा दें। वो पिलो क्या करेगा, किडनी जो है उसे और ऊपर कर देगा, तो आसानी से क्या होगा, आपका कलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। यहां तक पूछ चुका है एग्जामिनर, और कई बार जो है वो आपको एग्जाम में ये चीजें आ चुकी है, एक एक लाइन क्वेश्चन बन के आपके सामने आई हुई। चले भाई, यहां तक बताकर चलें, और यहां तक बताने के बाद में आगे ध्यान दें, आगे एग्जामिनर अब क्या पूछने वाला है। चलिए, इतनी बात, पोजीशन दे दी। पोजीशन के बाद आदमी या आपका एग्जामिनर कह रहा है कि साइट का सिलेक्शन बताओ, साइट किस बेस पर आप सेलेक्ट करोगे, साइट सिलेक्शन बताओ। तो भाई रिवर्स एरिया है, अपन बोलते हैं कि किडनी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, और रीजन की बात करते हैं तो कौन सा रीजन है, फ्लैंक रीजन। अरे कौन सा रीजन है बेटा जी, फ्लैंक रीजन, यस और नो, वेरी गुड, पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनर कह रहा है कि फ्लैंक रीजन मत बताओ, मुझे बताओ कौन सी वर्टिब्रा जो है उस वर्टिब्रा के बीच में आप क्या करेंगे, किडनी की बायोप्सी कलेक्ट करेंगे। तो कौन सी वर्टिब्रा के बीच में करा जाता है साथियों, तो जवाब होगा आपका बिटवीन थोरेसिक वर्टिब्रा 11 से लेकर किसके बीच में होती है साथियों, थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर आपकी लंबर वर्टिब्रा सेकंड, इसके बीच में से आप क्या करें, किडनी की बायोप्सी जो है वो बायोप्सी कलेक्ट करें। ठीक है, आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान रखने वाली है। क्लियर है? वेरी गुड। ये नॉर्मल पोजीशन की हमने बात कर दी। आपको कई बार और कई जगह एग्जाम में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि क्या T12 से L3 के बीच भी बोला जाता है, तो ये भी कोई गलत चीज नहीं है, सही बात है, दिक्कत वाली नहीं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में आगे ध्यान दें, अब क्या करने वाले हैं आप, अब आप सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, और सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं तो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करें, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करें, ध्यान दें, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें, इंस्ट्रक्ट मतलब एजुकेट करें, एजुकेट मतलब बताएं, उसे समझाएं, इंस्ट्रक्ट करें क्या, कि जस्ट बिफोर ड्यूरिंग प्रोसीजर, कि आपको क्या करना है, जस्ट बिफोर, कि थोड़ी देर पहले, बिफोर मतलब पहले, जस्ट बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर के कुछ टाइम पहले आपको क्या करना है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ये लिखा हमने प्रोसीजर। चलिए, जस्ट बिफोर द प्रोसीजर क्या करें, होल्ड द ब्रीथ, क्या करना है, पेशेंट को क्या कहना है कि आप क्या कर दें, उस वक्त क्या करें, डीप ब्रीथ लें, गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ लें, और ब्रीथ लेने के बाद में एक लंबा सांस लें ऐसे, और उसको वही रोकने को कहें, कितनी देर के लिए, एंड होल्ड इट, और इसे रोक ले कितनी देर, 5 से 10 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए रोक ले साथियों, 5 to 10 सेकंड के लिए। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, ऐसा करवाने का फायदा क्या है, इसका एडवांटेज जो है वो एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या होगा साथियों, इसका एडवांटेज ये होगा कि बंदा क्या कर लेगा, सांस ले लेगा। अब सांस लेकर उसे क्या कर रहा है, होल्ड कर लिया। अब मुझे बात बताओ, मैं सांस छोड़ूंगा तो मेरा डायफ्राम फ्लैट होगा कि नहीं। देखो मैंने क्या करा, मैंने सांस भरा, अब सांस भरा तो मेरे लंग्स क्या हो गए, फूल गए, तो मेरा डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट, सीधा हो गया बिल्कुल, ये सोच लो। जबकि मैंने सांस छोड़ूंगा, मेरा डायफ्राम कैसे आ गया, डोम शेप ऐसे। डोम शेप की कंडीशन में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो डीप ब्रीथ इसलिए करा रहा हूं कि डायफ्राम में इंजरी ना हो। तो एडवांटेज क्या हो गया साथियों, प्रिवेंट द इंजरी इन
डायफ्राम। ये डायफ्रामेटिक इंजरी पेशेंट को ना हो, इसलिए पेशेंट को डीप ब्रीथ करा के उसे क्या करा रहा हूं भाई, होल्ड करा रहा हूं कि डायफ्रामेटिक नर्व और फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है वो डैमेज ना हो जाए। हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, ना ले पाएगा और ना सांस छोड़ पाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान देने वाली बात। यहां तक आप मेंशन करें। चलिएगा भाई, यहां तक मेंशन करने के बाद एग्जामिनर और तुमसे आगे बढ़ा। एग्जामिनर आगे बढ़कर आपको क्या कह रहा है, ध्यान दें उस बात पे। एग्जामिनर ये कह रहा है कि चलो भाई, यहां बता दिया आपने प्रोसीजर के पहले पोजीशन बता दी है, तो क्यों ना आप ये भी बता दें हमको कि आफ्टर द प्रोसीजर, क्या बोला साथियों, आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है। ये 10 बार तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से CHO एग्जाम में, है आफ्टर द पोजीशन, प्रोसीजर के बाद में पोजीशन देनी है बेटा, ध्यान रहे, दिमाग में फीड कर लेना, सुपाइन पोजीशन। अरे सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए कि उस साइड से ब्लड आ सकता है, उस साइड से क्या हो सकता है, ब्लड आ सकता है, तो वो क्या होगा, सुपाइन पोजीशन कब देनी है, ऐसा नहीं तुरंत ही सीधा लिटा दिया, ना, कितनी देर बाद में लिटाना है, अप्रॉक्स 3 से 5 घंटे के बाद में है, और कंटिन्यूअसली सुपाइन में नहीं, उसे चेंज भी कर देना है। फायदा क्या है इसका, फायदा भी सुनो, ऐसा करने का फायदा क्या है, एडवांटेज जरूरी है, ऐसा कर रहे हैं तो फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है कि ब्लड का निकलना उधर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे, ये हम बोल देंगे कि प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग की रिस्क जो है उससे क्या कर लिया जाएगा, पेशेंट को बचा लिया जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, है ना। अच्छा, ब्लीडिंग कहां, किधर से, फ्रॉम पंचर साइट, कि जो पंचर साइट है उस पंचर साइट से ब्लड बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर रहेगा। क्लियर बात है। अब आप लास्ट बात ये बता दें इस प्रोसीजर में कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकते हैं, क्या समस्याएं पैदा हो सकती है। तो देखो, पहला और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा, मोस्ट कॉमन वो होगा साथियों, पेशेंट को धमाधम क्या आएगा, नदियां बहने लगेगी, किसकी, ब्लडिंग, क्योंकि कितने सेल और टिश्यू तोड़ के जाने वाले, पहला कॉम्प्लिकेशन। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन तो आप सबको पता ही चल गया कि मान लो आपने पेशेंट को क्या नहीं करवाया, डीप ब्रीथ नहीं करवाया, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को हो सकता है आपका न्यूमोथोरैक्स। क्या, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब लंग्स को कर देंगे पंचर प्लूरल इफ्यूजन में, और हवा का क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, और हवा का एक्यूमुलेशन हो गया ना तो पता ही है बीमारी क्या हो जाती है, न्यूमोथोरैक्स हो जाती है। क्लियर है, यस। एक और कॉम्प्लिकेशन ले लो, अभी कहा था, अगर सही से नहीं लिया उसने, इंस्पिरेशन नहीं करा, तो उसका जो डायफ्राम है वो डायफ्राम में भी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो देखो भाई, हमने पढ़ ली है कौन सी, बायोप्सी। तो बायोप्सी की बात आई तो हमने कहा कि हमने पढ़ ली है किडनी, और किडनी बोले तो रिनल बायोप्सी पढ़ ली है। क्लियर है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने और उन सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 क्या कर दिया, सॉल्व। साथियों, जिसने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को दोस्तों तक पहुंचाया नहीं है, लाइक नहीं करा है, जरूर कर दें। नोट्स के लिए तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आज ही अपने दोस्तों को बता दें कि इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी का ऐप भी है, उस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से सुटेबल चीजें परचेज करें और अपनी एजुकेशन को घर बैठे बिल्कुल परफेक्टली चलाएं। धन्यवाद, मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं।